भागवत रहस्य अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 में है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। जीव नारायण कहाँ से है, इसे तो उसी में मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों ने अनेक उपाय कहे हैं। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। उपनिषद से ईश्वर का उपरोक्त साक्षात्कार होता है, परंतु श्री व्यास जी ने विचार किया है कि उपनिषदों की भाषा गुड है, सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं सकेंगे। उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु अपने जैसे विलासी लोग वैसे दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकेंगे। कारण मनुष्य का जीवन अति विलासी है, इसलिए ज्ञान मार्ग से जीवन ईश्वर के पास जा सके यह असंभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती। ज्ञान की बुनियाद है वैराग्य। ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है। श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसा वैराग्य प्राप्त हुआ था। जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रयाण किया था और पिता से कहा था, आप पिता नहीं और मैं पुत्र नहीं हूँ। वेद त्याग का उपदेश करते हैं, शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ छोड़ नहीं सकता। जो साधारण पान सुपारी नहीं छोड़ सकता, वह काम क्रोध लोभ किस प्रकार छोड़ेंगे, वे घर का त्याग किस प्रकार करेंगे। मनुष्य को तो कुछ करना ही नहीं है और वह कुछ छोड़ भी नहीं सकता। परंतु वेदांत शास्त्र तो कहता है कि सब कुछ छोड़कर सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तभी तुम्हें ईश्वर की पहचान हो सकेगी, उनसे मिल सकोगे। सर्वस्व का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है। वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, अंत उसे वेदांत कहते हैं। आरण्यक में उपनिषद वाला भाग आता है। जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं। बंगलों में भोग विलास में रहने वालों का उपनिषदों में अधिकार नहीं है। अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों का ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी श्री मद्भागवत शास्त्र की रचना की है। उपनिषदों का बताया मार्ग अपने जैसों के लिए सुलभ नहीं है। उपनिषदों का तात्पर्य त्याग में है। जो पान सुपारी चाय नहीं छोड़ सकते, वो 2-4 घंटे कथा में बैठने तो भी नस्वार की डिब्बी नहीं छोड़ सकते। वे काम क्रोधाती विचारों को कैसे छोड़ सकेंगे। जो काम सुख का उपभोग करते हैं वे योगाभ्यास नहीं कर सकेंगे। भोगी यदि योगी होने जाएगा तो वह रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वह नास्तिक बनता है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वह रोगी बनता है। भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वह आसक्त बनता है। कलयुगी मनुष्य भोगाभ्यास नहीं कर सकता। इस भगवत शास्त्र की रचना कलयुग में जीवों के उद्धार करने के लिए की गई है। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शक कराया गया है। हम घर बार और धंधा नहीं छोड़ सकते, ऐसा कहने वाले को भगवान शास्त्र कहता है निराश ना होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद नहीं मिलता। जीव जब इस प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर निर्वृत्ति में बैठता है, तब भी मनुष्य में प्रवृत्ति के विचार आते हैं। श्रीमद् भागवत शास्त्र का अर्थ आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, गोपियों घर का काम करती रही, उन्होंने सर्वधर्म का त्याग नहीं किया, वह वन में नहीं गई, फिर भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकी। श्रीमद् भागवत शास्त्र में ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को आनंद समाधि में मिलता है। वही आनंद आप घर में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं,
परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में हो जाना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार भक्ति में बन गया था। घर में रहकर भी श्री भगवान का मार्गदर्शन हो सका। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ। गोपियाँ यही मानती थी कि जहाँ हम जाती हैं हमारा श्री कृष्ण हमारे साथ है। ब्रज में ऐसी गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान ग्रह उतर गया था। गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी कहने लगे, नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और इसके मस्तक पर चढ़ाता हूँ, इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। अरे इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में गुणगान किए हैं, तीनों लोकों को पवित्र कर रहे हैं और सदा सर्वदा पवित्र रहते रहेंगे। गोपियाँ सब में श्री भगवान को निहारती है। वे कहती है, इस वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में मुझे मेरे प्रभु दिखता है। मेरा श्री कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं। गोपियों को घर में ही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, यानी गोपियों को तो घर में ही प्रभु के दर्शन हुए हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि घर में रहो, अपने व्यवहार करो, फिर भी परमात्मा को प्राप्त हो सकोगे। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबको साधु होने की जरूरत नहीं है, पर यदि आप सब संन्यास ले लेंगे तो साधु सन्यासियों का स्वागत कौन करेगा, उनका सम्मान कौन करेगा। गोपियों की प्रेम लक्षणता भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई है, वे श्री कृष्ण रूपी बनी है। इसी प्रकार श्री कृष्ण में जिसका मन मिलेगा वह श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ऐसे अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भगवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भी भक्ति में बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का संबंध सम्य कर देगा। आपको घर में भी वही आनंद देगा जो कि आनंद योगी वन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं वैसा ही आनंद गृहस्थ में को भी प्राप्त हो सके, इसलिए भगवत शास्त्र की रचना की गई। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही श्रीमद् भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत अर्थात भगवान को मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाले संत बनता है। भगवान का आश्रय लेने वाला भगवान होता है। भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान होता है। भक्ति केवल मंदिरों में ही नहीं है, किंतु जहाँ भी बैठ जाओ वहीं हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई देश, स्थान, काल, समय की जरूरत नहीं है। भक्ति तो 24 घंटे करनी है। भक्ति के काल और भोग के काल ऐसा जो भेद रखता है वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति सतत करो, निरंतर करो, 24 घंटे ब्रह्मा संबंध बनाए रखो। हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो कि माया के साथ संबंध न हो जाए। जब वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधराया तब उनका ब्रह्मा संबंध हुआ, जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गई। परंतु योग माया को लेकर जब वापस पहुंचे तो फिर बंधन में पड़ गए। वासुदेव जी का ब्रह्मा संबंध तो हुआ, परंतु इसको टिकाए न रख सके। भगत भगवान के साथ खेलते हैं। जीव जो क्रिया करता है ईश्वर के लिए करता है, उसका प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है और जिससे भक्ति मन से नहीं होती उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संतों मानसिक सेवा में तन्मय रहते हैं। यदि ऐसा सेवा तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ होता है। भक्ति मार्ग की आचार्य गोपियां हैं। उनका मार्ग मन और आँखों के सामने रखो। मार्गदर्शन से, योग मार्ग से जिस ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति से सहज प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वही इस
साधारण जीवात्मा को प्राप्त हो, ऐसे उद्देश्य से श्रीमद् भागवत की रचना की गई। इसमें तो भगवान का स्वरूप बताया गया है, भगवान कैसे हैं। इस तीसरे अध्याय कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इसमें उद्देश्य बताया गया है कि आपको भक्ति करने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। घर पर बैठकर, घर में रहकर, अपनी गृहस्थी चलाकर भी भक्ति में हो सकते हैं, भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और इसके लिए गोपियों को आदर्श बताया गया है, उनको कैसे भक्ति मार्ग, कैसे गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया, उसी तरह हम भी गृहस्थी में रह के, घर में रह के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना होता है।